Good morning to all students. Myself Chandrasekhar Meena, Assistant Professor Economics at Government College केलवाड़ा। आज हमारा जो टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बीए पार्ट थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड से का नियम जेबीसे ने अपनी पुस्तक ए ट्रीटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में बाजार संबंधित जिस संक्षिप्त नियम का प्रतिपादन किया उसी नियम को से के बाजार के नियम से जानते हैं। जेबीसे ने इस नियम का 1803 में प्रतिपादन किया। तो कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है कि से का नियम बताओ। तो जेबीसे द्वारा 1803 में अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक अर्थात ए ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में बाजार संबंधी इस नियम को दिया। ये से का नियम है, बाजार संबंधी नियम है। जेबीसे का होने के कारण इसको से का नियम कहते हैं। से के बाजार नियम के अनुसार ये क्या है, 2 नंबर का अगर प्रश्न आ जाए तो जेबीसे ने दिया 1803 में अपनी पुस्तक ए ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये नियम बताता है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। से का नियम कहता है कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। से के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति घटती बढ़ती है उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी घटती बढ़ती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर रहती है। ये से का नियम कहता है। से का नियम क्या कहता है? से का नियम कहता है कि पूर्ति अपनी स्वयं की मांग का निर्माण करती है, स्वयं पैदा करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये मतलब जिस अनुपात में सप्लाई घटती है उसी अनुपात में डिमांड घटती है और बढ़ती है। से के नियम के कुछ निष्कर्ष हैं, तो वो है सामान्य अति उत्पादन संभव नहीं है। से का नियम ये मानकर चलता है, जेबीसे अपनी पुस्तक में मानकर चलते हैं कि अति एक्सेस जो प्रोडक्शन है या अति उत्पादन अर्थव्यवस्था में कभी नहीं होता है। बेरोजगारी संभव नहीं है। आंशिक अति उत्पादन और आंशिक बेरोजगारी संभव है। बेरोजगार साधन अपने उपयोग के लिए स्वयं आय उत्पन्न कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक तत्वों में स्वतः संवयन स्थापित हो जाता है। मुद्रा केवल एक आवरण मात्र है। ये 3-4 अवधारणाएं हैं, इनके आधार पर फिर आगे से पूरी इकोनॉमिक्स चलती है। जैसे सामान्य अति उत्पादन संभव नहीं है, तो आगे अर्थशास्त्री बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन भी हो जाता है। सामान्य बेरोजगारी नहीं होती, तो आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्री बताते हैं कि सामान्यतः अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हमेशा ही रहती है। आंशिक अति उत्पादन और आंशिक बेरोजगारी संभव है, तो इसका भी अर्थशास्त्री विरोध करते हैं। मुद्रा केवल आवरण मात्र है, तो मुद्रा केवल आवरण मात्र नहीं है, मुद्रा के और भी काम है, तो आगे इनको अर्थशास्त्री बताते हैं। जेबीसे के नियम की कुछ मान्यताएं हैं। जैसे पहली मान्यता है से का बाजार नियम इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तो से बाजार का जो से का नियम है तभी लागू होता है जब बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। कीमत मजदूरी तब ब्याज की दरों में लोचहीनता पाई जाती है, अर्थात आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये भी मान्यता लेकर चलते हैं कि सभी लोचशील होते हैं, एक चीज़ में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी उसी के अनुपात में परिवर्तन होता है। मुद्रा केवल एक मात्र आवरण मात्र है, इसमें आर्थिक क्रियाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है, अर्थात किसी प्रकार का संचय नहीं किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। बाजार का आकार विस्तृत है। से का बाजार नियम दीर्घकाल में लागू होता है। तो इस प्रकार ये लास्ट है 8वीं। ये भी मान्यता है कि उत्पादन उपभोक्ता की पसंद के अनुसार किया जाता है। इसलिए जितनी भी उत्पादन होगा उससे ही खरीद लिया जाता है। से के नियम की व्याख्या। अब से के नियम जैसे वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। वस्तु विनिमय का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का से लेन देन किया जाता है, इसमें मुद्रा की कोई भूमिका नहीं होती, तो इसमें तो से का नियम लागू हो जाता है। किंतु जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था
में से का नियम लागू नहीं होता है। कैसे देखते हैं। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में से का नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। प्रत्येक उत्पादक जब वस्तुओं का उत्पादन करता है अर्थात पूर्ति का निर्माण करता है तब वह ऐसा इसलिए करता है जिससे वह उसके बदले में दूसरी वस्तुएं प्राप्त कर सके अथवा मांग का निर्माण कर सके। इसलिए परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रत्येक दशा किसी दूसरी वस्तु के की जाने वाली मांग को प्रकट करती है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन या तो अपने निजी उपयोग के लिए करेगा अथवा उसके बदले में दूसरी वस्तु के लिए अतः उनकी मांग स्वतः ही पैदा हो जाएगी। अतः मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से का नियम परंपरागत अर्थशास्त्री इसको मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लागू करते हैं। उनके अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम मात्र है। जब एक उत्पादन अपने उत्पादन को बेचकर मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करेगा वह उस मुद्रा को दूसरी वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीदने के लिए खर्च कर देगा। इस प्रकार मांग का निर्माण होगा तथा यह कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से के नियम को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि यदि एक वर्ष में किसी देश में 100 करोड़ रुपए का उत्पादन होता है तो कुल पूर्ति में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। इसके कारण उत्पादन के साधनों की आय मजदूरी में भी 100 क्योंकि मान लो अगर 100 मजदूर क्या कहते हैं 100 करोड़ की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो 100 करोड़ मजदूर के बदले मिलेंगे लगान, रेंट के बदले मिलेंगे ब्याज और लाभ जो फर्म का मालिक है जो इन्वेस्टर है उसको लाभ मिलेगा तो 100 करोड़ रुपये वापस लोगों के पास आ जाएंगे। तो वह अपनी 100 करोड़ रुपए की आय वस्तु सेवाओं की कुल पूर्ति पर खरीदने पर खर्च करेंगे। तो इस प्रकार अपने आप 100 करोड़ की मांग फिर पैदा हो जाएगी। तो इस प्रकार कुल पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करेगी। कुल मांग के निर्माण में राष्ट्रीय उत्पादकों के पास पहुँचेगी वह दूसरे 100 करोड़ का उत्पादन कर सकेंगे। इस प्रकार ये चक्र चलता रहेगा। आलोचना है इस नियम की। केन्ज ने जो प्रमुख अर्थशास्त्री मैक्रो इकोनॉमिक्स का है जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक रूप से जनक कहा जाता है तो केन्ज ने इसकी आलोचना की है। केन्ज ने से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए सिद्ध किया कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन संभव है। अब जब कि नियम ये कहता है कि अति उत्पादन संभव नहीं है तो अति उत्पादन हो जाता है कई बार अर्थव्यवस्था में सामान्य देखा जाता है। केन्ज ने से के नियम किस निष्कर्ष की आलोचना की कि सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। तो बिल्कुल केन्ज की ये आलोचना बिल्कुल सही है। सामान्य बेरोजगारी अर्थशास्त्र में होती है, अर्थव्यवस्था में होती है, जबकि से का नियम सामान्य बेरोजगारी को संभव नहीं मानता है। तीसरा है से के नियम का कि से के नियम बाजार नियम की धारणा गलत है कि अर्थव्यवस्था स्वतः संवेन हो जाती है। हाँ ये बात सही है कि अर्थव्यवस्था स्वतः संवेन हो जाती है किंतु कई बार अर्थव्यवस्था को सरकारी हस्तक्षेप या दूसरे हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है जिससे वो प्रभावित होता है। बचत निवेश में संतुलन की धारणा भी गलत है। केन्ज के अनुसार बचत और निवेश में समानता ब्याज की दर में परिवर्तन होने के कारण नहीं आती बल्कि आय के स्तर में परिवर्तन होने के कारण आती है। इसी प्रकार पांचवा है इस नियम में ये भी आलोचना है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है बल्कि अब ये नियम ही कहता है कि केवल मुद्रा है जो एक विनिमय का माध्यम ही है और कुछ नहीं है। जबकि केन्ज कहता है कि नहीं विनिमय का माध्यम ही नहीं है, लोग धन को संचित करके भी रखते हैं। इस प्रकार एक आलोचना ये है। प्रत्येक आलोचना पे प्रत्येक टॉपिक आगे हमारे सिलेबस में है। केन्ज ने इस प्रकार की आलोचना की कि सरकार की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार की आर्थिक क्रियाओं का हस्तक्षेप समय स्थापित करना चाहिए। हाँ तो जो से का नियम कहता है कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जबकि वास्तव में हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। सातवां है केन्ज ने से के बाजार नियम की आलोचना दीर्घकालीन से का बाजार का नियम कहता है कि ये नियम दीर्घकाल में लागू होता है जबकि दीर्घकाल में केन्ज कहता है कि हम सब मर जाते हैं, दीर्घकाल में कोई भी काम हो उससे क्या मतलब है, अल्पकालीन संतुलन भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से केन्ज ने इसकी आलोचना की है। तो धन्यवाद। से का नियम आप सबको समझ में आया होगा। इसका विश्वविद्यालय परीक्षाओं में एक बड़ा प्रश्न आता है तो बड़े प्रश्न के तहत से के नियम की जो प्रमुख निष्कर्ष हैं इसके वो बताते हुए इसकी कौन कौन सी व्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है, फिर इसकी जो आलोचना है सभी बतानी पड़ेगी। सामान्यतः इसके 2 नंबर का भी एक प्रश्न आ जाता है इसका तो से का नियम सिर्फ ये लिखा हुआ होता है। तो से के नियम में आपको जेबीसी ने दिया
और से का नियम ये बताता है कि अपनी मान स्वयं क्रिएट करती है। धन्यवाद।